नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तहे दिल के साथ में स्वागत है फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राम राम है, सभी को अस्सलाम वालेकुम है, सत श्री अकाल करते हैं सभी को मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि जो दीपावली आप लोगों की जो बीती है अभी काफी अच्छी रही होगी आप लोगों के लिए। दुआ यही करते हैं कि सभी खुशी के साथ में तुम लोगों ने दीपावली मनाई होगी और सभी को दीपावली की दोबारा वापिस आप लोगों को मैं दोबारा पुनः शुभकामनाएं देता हूं। और भाई दूज की भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है मैंने। तो कल क्लास नहीं ले पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ, भाई दूज पर अपने मिल नहीं पाई, है ना। तो आज वापस अपने मिल गए हैं, तो वापस अपने शुरुआत करेंगे बेटा जी। जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास को जहां तक हमने ड्रॉप किया था उसके आगे हम लोग चलेंगे। तो चलने से पहले कुछ बातें आप लोगों से कर ली जाए। आरबीसी के द्वारा जो आप लोगों की जो क्लासेस है वो चलती रहेगी बेटा जी कंटिन्यू। जो बातें आप लोगों के द्वारा हमें बतलाई जा रही हैं, कुछ टॉपिक्स के बारे में, कुछ क्लासेस के बारे में भी चल रही हैं, तो जल्द ही वो क्लासेस भी अपने शुरू कर दी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और दूसरी बात, जो क्लासेस हम लोगों की रेगुलर चल रही है उन क्लासेस में आप लोग ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लिया करो आप, है ना। और जो भी बाकी बची हुई क्लासेज हैं उसको भी हम लोग जल्द ही शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो दोबारा वापस आप लोग जल्दी से आ जाइए बेटा जी, जितने भी हैं सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है, राम राम है मेरे को, मेरी तरफ से आप लोगों को सभी को। तो जहां तक हम लोगों ने क्लासेस छोड़ी थी उसके आगे हम लोग शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने से पहले मैंने आप लोगों को एक दिन बोला भी था कि बेटा जी हम लोग एक दिन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है वो जरूर शुरुआत करेंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी अपने जल्द ही शुरुआत करेंगे। लगता मैं भी हो सकता कि आज हमारा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और आफ्टर कंप्लीट होने के बाद में हम लोग एक छोटा सा लाइव सेशन रख लेंगे, या फिर अदरवाइज हम लोग यूं ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो उसमें भी आप लोग जितने भी हैं साथीगण, आप ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश करना। और जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं उनको भी ये अनाउंस कर देना कि ट्वेल्थ की क्लास भी हम लोग आज या फिर कल शुरुआत करने वाले हैं। ट्वेल्थ की क्लास भी जल्दी ही शुरुआत होने वाली है, केमिस्ट्री। और काफी दिनों के अंतर्गत हम लोगों ने केमिस्ट्री की क्लास को छोड़ा हुआ था, तो वापस अपने केमिस्ट्री की क्लास जो ट्वेल्थ क्लास की बच्चे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि बेटा जी जल्दी आ जाना आप लोग। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पहले शुरुआत करेंगे। तो ये तो थी बात आप लोगों की ट्वेल्थ वालों की। और 11th क्लास मेरे जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं जो आए हुए हैं मेरे रसगुल्ले, है ना, तो सभी का मेरे प्यारे साथी तहे दिल के साथ में स्वागत है आपका। आज हम लोग चैप्टर की फिनिश कर देंगे। चैप्टर फिनिश करने के बाद में हो सकता है कि अगली क्लास के अंदर अपने ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आए, या फिर हो सकता है चैप्टर्स के बाकी बचे हुए जो टॉपिक्स रह गए हैं या टॉपिक्स के अलावा जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आ जाइए मेरे प्यारे रसगुल्लो, सभी का स्वागत है, सभी आ जाइए मेरे प्यारे रसगुल्लो। आरबीसी की तरफ से आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक छोटी सी डिस्कस कर ली थी बेटा जी, क्या, आयनिक मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना। ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो अब इसके आगे चलते हैं अपने। अगला हमारा एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, तो टॉपिक हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्टिक सेल। या इसको बोलो बेटा जी गैल्वेनिक सेल। इसके बारे में पढ़ेंगे आज अपने। वोल्टिक सेल क्या होता है या गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इसके बारे में आज की क्लास रहेगी हमारी। तो आइएगा, क्या होता है वोल्टिक सेल, किसे कहते हैं डैनियल सेल। इसको डैनियल सेल के नाम से भी जानते हैं अपने, है ना, डैनियल सेल भी बोल सकते हो आप। क्या होता है ये वोल्टिक सेल? आ जाइए। ऐसी डिवाइस है बेटा जी, ये कैसी डिवाइस है, कैसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है, ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है किसको, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है बेटा जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
तो ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को मेरे साथियों बदल देती है विद्युत ऊर्जा में। उस सेल को हम लोग बोलेंगे वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल बोल देते हैं। द डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट्स नोन एज द वोल्टिक सेल, या अदरवाइज सेकंड नाम है इसका गैल्वेनिक सेल। मतलब ऐसी डिवाइस जो केमिकल ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्टिक सेल बोलते हैं हम। इसको हम लोग डैनियल सेल के नाम से भी जानते हैं बेटा जी, ध्यान रखना। वोल्टिक सेल कहो या डैनियल सेल कहो, उसको डैनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसके आगे बात करते हैं कि वोल्टिक सेल बनता कैसे है, कैसे बनाते हैं अपने वोल्टिक सेल। देखिएगा जरा सामने। तो बेटा जी वोल्टिक सेल को बनाने के लिए अपने क्या किया, अपने ले लेते हैं एक बीकर, ये लो, ये एक बीकर ले लिया हमने। एक और ले लो बीकर, ये लीजिए। दो बीकर ले लिए हमने। हम लोग क्या बना रहे हैं? डैनियल सेल बना रहे हैं। दिस इज द बीकर ए और ये है बेटा जी बीकर बी। दो हमने कंटेनर ले लिए या दो बीकर ले लिए हमने। क्लियर है? अच्छा आगे जो बीकर ए है हमारा ए, उस बीकर ए के अंदर बेटा जी भर दो आप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये लो। इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भर दो, इसमें इससे भर देते हैं, ये लो। बीकर ए में हमने क्या फिल कर दिया बेटा जी? इसमें फिल कर दिया जिंक सल्फेट ZnSO4। क्लियर है? ओके। अच्छा बीकर बी में भर दो बेटा जी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है ना, इसलिए इधर ब्लू बना दिया आपने। कॉपर सल्फेट इधर हमने फिल कर दिया मेरे रसगुल्ले कॉपर सल्फेट, दिख रहा है? इधर भर दिया हमने कॉपर सल्फेट, ये लो। पहला काम क्या है हमारा? ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है उसको बोलते हैं अपने वोल्टिक सेल या डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल। इसको बना रहे हैं अब अपने। सो फॉर फॉर्मेशन द डैनियल सेल, इसको बनाने के लिए हमने दो बीकर लिए ए और बी। ए बीकर में हमने क्या फिल कर दिया? ZnSO4 का सॉल्यूशन। और बी बीकर में हमने क्या फिल कर दिया बेटा जी? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया हमने। क्लियर है? ओके। अच्छा फिल करने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम लोगे बेटा जी दो रोड, ये लीजिए। एक रोड ली मैंने, ये रही। अब हम लेते हैं दो छड़े, दो रोड ले ली मैंने, रोड ये लो। एक तो ये ले ली रोड, और बेटा जी एक ले लेते हैं अपनी दूसरी रोड, ये लीजिए। दो रोड ले ली हमने। क्लियर है? ये जो है ये है जिंक रोड, यानी जिंक की छड़। और ये बेटा जी जो इधर ली है हमने, ये ली है हमने कॉपर की छड़, यानी कॉपर रोड। जिंक रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में ड्रॉप किया जाता है एंड द कॉपर रोड इज ड्रॉप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया,
यहां तो कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं है। दो पहले बेकर लिए, ए में हमने जिंक सल्फेट और बी में कॉपर सल्फेट हमने फिल कर दिया। आफ्टर दैट जिंक रोड इज ड्रॉप्ड इनटू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर रोड इज ड्रॉप इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, अब बेटा जी इन दोनों छड़ों को, इन दोनों इलेक्ट्रिक रोड को कनेक्ट कर रहे हैं। देखिएगा जरा सामने किस टाइप से, इस टाइप से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये लीजिए, इस टाइप से हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं। नाउ द बोथ इलेक्ट्रिक रोड इज कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द इलेक्ट्रिक वायर। दोनों को हमने विद्युत तार, ये विद्युत तार है बेटा जी, इलेक्ट्रिक वायर है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक वायर है, विद्युत तार है ये। इस विद्युत तार के थ्रू हमने क्या करना है, इन दोनों छड़ों को, इन दोनों इलेक्ट्रिक रोड को कनेक्ट कर देना है। अच्छा, कनेक्ट करने से पहले इसमें मैंने क्या लगा दी, देना, इसमें मैंने लगा दी बेटा जी एक कुंजी, एक लगा दी मैंने कुंजी। कुंजी का मतलब होता है बटन लगा दिया हमने, है ना, ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए कुंजी लगा दी हमने। अच्छा, इसके अलावा और क्या, इसके अलावा बेटा जी एक लगा दिया मैंने इसमें, क्या लगा दिया, एक लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ये लो, एक लगा दिया मैंने इसमें गैल्वेनोमीटर, ये लो। अच्छा, गैल्वेनोमीटर के अलावा एक चीज और लगा देते हैं अपने, एक चीज और लगा देते हैं, ये लो, एक चीज और लगा देते हैं अपने, ये कुंजी है, वोल्ट मीटर लगा दिया बेटा जी, वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर लगा दिया, ध्यान रखना। दो चीजें लगाई हमने, एक तो लगा दिया गैल्वेनोमीटर, एक लगा दिया वोल्ट मीटर। दोबारा फिर सुनिए इतनी बातें। हमने सबसे पहले क्या किया, दो बीकर लिए, ए और बी। ए बीकर में हमने जिंक सल्फेट भरा है, बी बीकर में हमने क्या भरा है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरा है। ए बीकर में जिंक रोड डाल दीजिए, कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन में कॉपर की छड़ डाल दीजिए। अब इन दोनों छड़ों को हमने इलेक्ट्रिक वायर के साथ कनेक्ट कर देना है, एंड विद द इलेक्ट्रिक वायर वन गैल्वेनोमीटर एंड वन वोल्ट मीटर एंड ऑल्सो कुंजी इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक वायर। और इस इलेक्ट्रिक वायर के साथ में हमने क्या क्या कनेक्ट कर दिया, ये आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब मेरे प्यारे रसगुल्ले, अब अपने लेते हैं एक यू आकार की नली, ये लो, ये यू शेप ट्यूब लेते हैं हम, ये लीजिए, ये यू शेप ट्यूब डाल रहा हूं मैं इसके अंदर, लीजिए। दिखाई देगा ये यू शेप ट्यूब, हाँ, चलो मैं इसको डार्क बना देता हूं। दिस इज द यू शेप ट्यूब। ये एक यू आकार की नली है बेटा, जिसका एक सिरा हमने डाल दिया ए बीकर में, और दूसरा जो सिरा है इसका, द सेकेंड टर्मिनल इज ड्रॉप्ड इनटू द बी बीकर, और जो दूसरा सिरा है इसको हमने डाल दिया मेरे रसगुल्ले, कौन से बीकर में, बी बीकर में। ठीक है जी। अच्छा, ये ध्यान रखना, इस यू शेप ट्यूब के अंदर भरा होता है या तो KCl, ध्यान रखना, या फिर NH4Cl या अमोनियम नाइट्रेट, ये भरा होता है बेटा जी इनके अंदर। ठीक है जी, का अगार सॉल्यूशन भरा होता है इसमें, अगार सॉल्यूशन, KCl का अगार सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड का एगार सॉल्यूशन और अमोनियम नाइट्रेट का एगार सॉल्यूशन इसके अंतर्गत फिल किया जाता है। ये जो है ना, ये यू शेप ट्यूब, इसके अंदर फिल किया जाता है। ये लो, अगार का मतलब है जेली जैसा पदार्थ होता है, जेली जैसा, है ना, चिपचिपा। ये लो, ये डाल दिया हमने इसके अंदर। अच्छा, ये काम क्या करता है, ये यू शेप ट्यूब जो है ये काम क्या करती है बेटा, ये जो यू शेप ट्यूब है इसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साल्ट ब्रिज।
इसको बोला जाता है लवण सेतु। क्या कहते हैं इसको बोला जाता है साल्ट ब्रिज। करता काम क्या है ये साल्ट ब्रिज का काम क्या है? बस एक ही काम है, ध्यान रखना आराम से, छोटा सा काम है इसका, आयनों को एक्सचेंज करना। साल्ट ब्रिज के थ्रू ही हमारे आयन एक्सचेंज होंगे बेटा जी, आयन इधर उधर जाएंगे, और जब आयन इधर उधर जाएंगे तभी ये सेल हमारा काम करेगा। अगरवाइज तुम लोग इस यू शेप ट्यूब को बाहर निकाल दिया, ये सेल हमारा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे बहुत अहम भूमिका है हमारे इस यू शेप ट्यूब की, बोले जिसको हम लोग बोलते हैं साल्ट ब्रिज। प्रश्न आता है साल्ट ब्रिज किसे कहते हैं? What do you think या what do you mean about the salt bridge? देन आप लोग कहोगे कि इन द गैल्वेनिक सेल ए यू शेप ट्यूब इज यूज्ड। एक गैल्वेनिक सेल में एक यू शेप की ट्यूब की यू शेप ट्यूब जो है वो यूज में ली जाती है, जिसके अंदर ये वाला सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट का अगार सॉल्यूशन फिल किया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द यू शेप ट्यूब इज दैट द आयन एक्सचेंज इनटू द ए बीकर टू बी बीकर एंड ऑल्सो द बी बीकर टू ए बीकर, है ना। आयनों को एक्सचेंज कर लेता है ये, बस ए से बी बीकर में आयनों को एक्सचेंज करता है या इलेक्ट्रॉनों को एक्सचेंज करता है, कुछ भी कह सकते हो आप। सो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज बोलते हैं हम। क्लियर है बात? ये लो हमारा डैनियल सेल तैयार हो चुका है, काम करने के लिए तैयार हो चुका है। अब देखो इसको काम शुरू करवाते हैं अपने। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं जल्दी जल्दी से, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल का मतलब क्या होता है? ऐसा डिवाइस या ऐसी युक्ति जो केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है, उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल या वोल्टिक सेल, है ना। इसको बनाने के लिए हमने दो बीकर लिए थे, ए बीकर और बी बीकर। ए बीकर में हमने जिंक सल्फेट भरा, बी बीकर में हमने कॉपर सल्फेट भर दिया। जिंक रोड को जिंक सल्फेट वाले में डाल दिया, कॉपर छड़ को हमने कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में डाल दिया। नाउ द बोथ रोड इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक वायर, दोनों को विद्युत तार के द्वारा जोड़ दिया। एंड विद द इलेक्ट्रिक वायर ए गैल्वेनोमीटर एंड ए वोल्टमीटर एंड आल्सो ए कुंजी इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक वायर। एंड आफ्टर दैट वी यूज ए यू शेप ट्यूब। हम लोग एक यू शेप की आकार की नली लेते हैं। इन विच द KCl, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अगार सॉल्यूशन आर फिल्ड। द मेन फंक्शन ऑफ द यू शेप ट्यूब इज दैट आयन एक्सचेंज, सो दैट्स इज नोन एज साल्ट ब्रिज। इसको हमने क्या नाम दिया? साल्ट ब्रिज नाम दिया। यहां तक बात होगी हमारी। अब हम क्या करें? अब बेटा जी कर दो कुंजी ऑन। ये लो, ये कुंजी ऑन कर दी मैंने, ठीक है जी। हाँ, ये कुंजी हमने ऑन कर दी। तो बेटा जी जब कुंजी ऑन करते हैं अपने, तो थोड़ा गौर से देखिएगा। तो जब अपने कुंजी ऑन करते हैं तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो डीएसोसिएट हुआ बेटा जी Cu+2 में प्लस SO4 माइनस में। ये जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, ये वाला, ये टूटेगा। किस में टूटेगा? मैं लिख देता हूं यहीं पे। किस में टूटेगा? ये टूटेगा Cu+2 में और मेरे रसगुल्ले SO4 माइनस में। ये लोग ये टूटेगा। क्लियर है बात? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टूट गया। इधर कौन है? इधर है ये जिंक सल्फेट। हाँ, आ जाओ। अच्छा, ये टूटेगा हमारे इस तरफ से। कोई कंफ्यूजन यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, इस तरफ बेटा जी जो जिंक है, जिंक कौन? जिंक, जिंक रोड है या नहीं है? वो जिंक रोड बेटा जी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में बेटा जी ये बन गया Zn+2। 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। इधर वाले की बात कर रहा हूं मैं, है ना, आप लिख लेना। इस तरफ जिंक रोड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑक्सीडेशन चल रहा है इधर। क्लियर है? तो जिंक छड़ ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस तरफ। किस तरफ? ए बीकर से बी बीकर, और बी बीकर की तरफ क्या पड़ा है तुम्हारा? इधर ये पड़ा कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर आयन। ये जो कॉपर आयन जो पड़ा है इधर, उसने इन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया बेटा जी? गेन कर लिया। ये लो,
जब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया तो ये बन गया कॉपर में। तो इस तरफ तो हो रहा है बेटा जी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, लिख देता हूं मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं, डोनेट किए जा रहे हैं। इसका मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और बी बीकर की तरफ क्या हो रहा है, बी बीकर की तरफ इलेक्ट्रॉन बेटा जी क्या किए जा रहे हैं, गेन किए जा रहे हैं। सो इस तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है या नहीं। तो क्या किया हमने, इधर देखो, तो इसके द्वारा ये जो जिंक है, ये वाला जिंक मैं लिख देता हूं यहां पर वापिस। ये जो जिंक रोड है बेटा जी, ये जिंक रोड क्या कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है और बदल गया Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, डोनेट। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे किस तरफ, कॉपर की तरफ। और कॉपर की तरफ जब जाएंगे तब इस कॉपर आयन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए। और जब इस कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए बेटा जी, तो ये बन जाएगा कॉपर में। क्या बन जाएगा, कॉपर में। और जब ये कॉपर बन जाएगा बेटा जी, तो ये जो छड़ है ना, इसका वेट बढ़ता जाएगा। इसका वेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और बेचारी ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है और इसका वेट जो है वो घटता जाएगा। इसका वेट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो इस तरफ हो रहा है ऑक्सीडेशन, इस तरफ हो रहा है रिडक्शन। इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, उधर इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, उस तरफ। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, उस तरफ। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, Zn से इलेक्ट्रॉन किधर गए, कॉपर की तरफ। और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो मेरे प्यारे साथी, तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारी विद्युत धारा है, उस विद्युत धारा की डायरेक्शन होगी बेटा जी कॉपर छड़ से किस तरफ, कॉपर छड़ से वो इलेक्ट्रिसिटी बहेगी जिंक की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं Zn से Cu की तरफ। सो इलेक्ट्रॉन इज मूव Zn rod to the copper rod, so the electricity is move copper to zinc rod। कॉपर से किस तरफ आते हैं, जिंक की तरफ आते हैं। इसलिए बेटा जी यहां जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ जाएगा ऐसा, ऐसा विक्षेप आ जाएगा ऐसा। और जो ये हमारा वोल्ट मीटर है बेटा जी, इस वोल्ट मीटर में तुम लोगों को वैल्यू दिखेगी 1.1 वोल्ट। कितनी, 1.1 वोल्ट। इसका विक्षेप आ जाएगा 1.1 वोल्ट। मतलब इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत धारा, वो 1.1 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ही नहीं। तो इस प्रकार जिंक रोड की तरफ या ए बीकर की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और बी बीकर की तरफ इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाते हैं। बेटा जी इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किधर से, जिंक रोड से किस तरफ, कॉपर रोड की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो मेरे रसगुल्ले, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो विद्युत धारा है, वो विद्युत धारा बेटा जी आएगी किधर से किधर, कॉपर रोड से जिंक रोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी आएगी हमारी, है ना। याद रखना इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसके ऑपोजिट साइड में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। उसके ऑपोजिट साइड में इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी बेटा जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा जी अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सेल की बात करें। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वोल्टिक सेल, तो इस वोल्टिक सेल में 2 प्रकार की विक्रियाएं चल रही हैं। चल रही है कि नहीं चल रही, कौन कौन सी चल रही है बेटा जी, 2 टाइप की रिएक्शन चल रही है। एक तो चल रही है ऑक्सीडेशन और एक चल रही रिडक्शन। चल रही कि नहीं चल रही। अच्छा, ऑक्सीडेशन वाली अभिक्रिया में अगर लिखना चाहूं तो ऑक्सीडेशन वाली अभिक्रिया ये चल रही है कि भैया जिंक था, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ये लो +2, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए, ये लो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, इसमें रिडक्शन भी चल रहा है। बोले तो कॉपर जो है +2 वो 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, और गेन करने के बाद बेटा जी वो बना रहा है Cu। तो डेनियल सेल या वोल्टिक सेल की अपने बात करें बेटा जी, तो वोल्टिक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन भी चल रहा है, रिडक्शन भी चल रहा है। अगर इन दोनों अभिक्रियाओं को मैं एक साथ लिखूं,
अगर इन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ लिखूं तो मुझे लगता है उस अभिक्रिया को तुम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ, अरे बोलो यार। क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि जिसमें रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। तो मुझे बताओ, एक बात बताओ, क्या इस वोल्टिक सेल के अंदर दोनों प्रोसीजर चल नहीं रहा है क्या? इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उधर रिडक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी चल रहा है, रिडक्शन भी चल रहा है। दोनों अभिक्रियाओं को मिला दो। ये लो, मैंने दोनों अभिक्रियाओं को मिला दी। जरा देखिएगा जरा गौर से, मैं थोड़ा दूर लिख देता हूं। तो जिंक तीर से इधर वाला प्लस Cu+2, ये दो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे है हमारा Zn+2 प्लस Cu। मुझे एक बात बताओ, ये अभिक्रिया इस डेनियल सेल में चल रही कि नहीं चल रही है? हाँ, बिल्कुल चल रही है। इसलिए कहा जाता है कि डेनियल सेल या वोल्टिक सेल या मैं कहूं गैल्वेनिक सेल, उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और उसमें रिडक्शन भी होता है, दोनों साथ साथ होते हैं। इसका मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया चलती है। इस रेडॉक्स अभिक्रिया के चलने की वजह से ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी बेटा जी। और याद रखना, कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी? मैंने भी बताया था कि इसका जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज कितना होता है? 1.1। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जो विद्युत विभव होता है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेटा जी 1.1 वोल्ट। क्लियर है बात? ये थी बात हमारी इसके बारे में। अच्छा, कल को एक बात पूछी जाती है आपसे। क्या बात? ये पूछा जाता है कि वोल्टिक सेल रिएक्शन लिखो, मतलब वोल्टिक सेल अभिक्रिया लिखो, सेल अभिक्रिया। या सीधा पूछ लेता है सेल रिएक्शन लिखो, सेल अभिक्रिया। हाँ, तो जब भी सेल अभिक्रिया लिखी जाती है तो बेटा जी कैसे लिखते हैं, ध्यान रखिए। तो सेल अभिक्रिया जब हम लोग लिखते हैं तब इधर लिखते हैं एनोड और इधर लिखते हैं कैथोड, और दोनों के बीच में लगाते हैं दो पैरेलल लाइन। ये हमारी बेटा जी सेल अभिक्रिया को लिखने का तरीका होगा। एनोड लेफ्ट साइड में लिखते हैं, कैथोड राइट साइड में लिखते हैं, और दोनों के बीच में दो पैरेलल लाइन लगाते हैं। ये पैरेलल लाइन किसको बताती है? ये पैरेलल लाइन मेरे रसगुल्ले ये साल्ट ब्रिज को बताती है। किसको बताएगी? साल्ट ब्रिज को। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि एनोड का मतलब क्या होता है और कैथोड किसे कहते हैं? एनोड किसे कहते हैं और कैथोड किसे कहते हैं? मैं भी आपको बता के आया क्या बताया कि इस जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्या किए? डोनेट किए। अगर इसने जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस तरफ क्या हो रहा है बेटा जी? इस तरफ हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहा जाता है एनोड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इस तरफ देखोगे तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया, यानी इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है, जिसका अपचयन होता है, उसको क्या कहते हैं? कैथोड। तो लिखना चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो एक साथ लाइन यहां पे। एनोड किसे कहते हैं? हा, द रोड या इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोड लिख देते हैं अपने, ये ठीक रहेगा। द इलेक्ट्रोड which donate the electron और लिख सकते हो where oxidation process is complete, that's known as एनोड। उसे क्या कहते हैं? एनोड। क्लियर है? यानी ऐसा इलेक्ट्रोड
ऐसा इलेक्ट्रोड जहां या फिर कहेंगे ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अर्थात जहां ऑक्सीकरण का प्रक्रम होता है उसे एनोड कहते हैं, है ना। अब कैथोड की डेफिनेशन तुम अपने आप लिख लेना कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब जहां रिडक्शन होगा उसको तुम क्या बोलोगे, उसको कैथोड बोलोगे। तो ये तो था एनोड, ध्यान रखना। एनोड उसको नहीं कहते, ध्यान रखना कि जिसपे प्लस आवेश होता है उसको नहीं, कंफ्यूज मत होना बेटा जी, उल्टा हो जाता है कई बार, है ना। एनोड हमेशा हम लोग उसको कहेंगे जहां ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम हमेशा एनोड कहेंगे। और जहां रिडक्शन होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। बात आई समझ में, ये कंफ्यूज मत होना। अच्छा, तो मैंने भी आपको एक बात बोली कि इसकी सेल अभिक्रिया लिखनी है, तो सेल अभिक्रिया में एनोड हमेशा इस तरफ लिखेंगे, कैथोड हमेशा उस तरफ लिखेंगे। अब तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये देखो, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड है। ये देखो, ये रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये कौन है, ये कैथोड है। अब एनोड क्या है, कैथोड क्या है, ये तो बात समझ में आई ना आपको, कि डैनियल सेल में या वोल्टिक सेल में या गैल्वेनिक सेल में एनोड की भांति कौन बिहेव कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा जिंक। और कैथोड की भांति कौन बिहेव कर रहा है, देन हमारा आंसर होगा बेटा जी कॉपर, है ना। तो ये दोनों के दोनों याद होने चाहिए। अब हमें पता चल चुका है एनोड क्या चल रहा है और कैथोड पे क्या चल रहा है। तो एनोड पे तो ये विक्रिया चल रही है और कैथोड पे भैया ये वाली विक्रिया चल रही है। अगर हम लोगों को डैनियल सेल की सेल विक्रिया लिखनी है तो देखो ऐसे लिखेंगे, ऐसे एनोड को इधर, कैथोड को इथे, दोनों के बीच में दो लाइनें। ये दो लाइनें क्या बताती हैं, ये दो लाइनें बेटा जी बताती हैं साल्ट ब्रिज को। ये लो, तो अपने में लिखना चाहूं तो लिखूंगा बेटा जी जिंक, जिंक इलेक्ट्रॉन बदल डोनेट करके बदल गया Zn+2 में। कॉपर, कॉपर था इधर +2, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और गेन करने के बाद में बदल गया किसमें, Cu में। और दोनों के बीच में खींच दो दो पैरेलल लाइन। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये हमारी सेल अभिक्रिया है बेटा। कौन है, सेल रिएक्शन है ये हमारी सेल अभिक्रिया। अब सेल अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है ये तुम लोगों को पता चल चुकी होगी, है ना। एक छोटा सा डायग्राम दिखा करता हूं आपको मैं। तो डायग्राम ये देखिए आप, इधर देखो, है ना। अच्छा डायग्राम है। हमने दो बीकर लिए थे, ए और बी, दो बीकर लिए थे हमने। उसके बाद क्या करना है, इस Zn ए बीकर में जिंक सल्फेट भर दो, बी बीकर में हमने कॉपर सल्फेट भर दिया, ओके। नेक्स्ट आगे, ए बीकर में हमने ये जिंक रोड डाली है, जिंक रोड, ये जिंक रोड है हमारी, ये जिंक रोड। और बी बीकर में ये कॉपर रोड डाल दी बेटा, कॉपर तांबा की रोड, ये कॉपर रोड डाल दी। अच्छा, इन दोनों रोडों को तुमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक वायर के साथ। और इलेक्ट्रिक वायर में बीच में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के अलावा तुम लोग इसमें लगा दो कुंजी, है या नहीं है। और साथ में लगा दो गैल्वेनोमीटर, लगवाना चाहते हो तो गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अच्छा, फिर तुमने एक साल्ट ब्रिज लिया, देखो ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज, लवण सेतु, इसको तुमने क्या नाम दिया है, लवण सेतु, लवण सेतु, जिसमें KCl या फिर बेटा जी NH4Cl, है ना, ये वाले अगार सोल्यूशन इसमें भरे जाते हैं हमारे। अच्छा, अब क्या करें, कुंजी कर दी ऑन। जब कुंजी हमने क्या कर दी, ऑन कर दी, तो जब कुंजी ऑन कर दी तो बेटे जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये देखो इसने गलत लिखा हुआ है तो यहां पे साफ कर लेना इसको, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्लियर है। जिंक जो है इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया बेटा जी, ये लो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, ये लो।
2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको तुमने क्या नाम दिया है, उसको कहते हैं एनोड। बात समझ आई क्या, उसको कहते हैं एनोड। उधर आ जाओ, इसने क्या किया, इसने कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और गेन करने के बाद Cu बन गया, मतलब यहां पे हो रहा है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है उसको तुम क्या कहते हो, उसको कहते हैं कैथोड। बात समझ आई क्या, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इस बात को भूल मत जाना। तो उस अभिक्रिया में अगर सेल अभिक्रिया लिखना चाहें तो देखो सेल अभिक्रिया इसने से भी लिखी हुई है, ये भी सेल अभिक्रिया सही है, और जो हमने सेल अभिक्रिया लिखी वो सेल अभिक्रिया भी हमारी सही है। तो देखो ये पूरा जो सेल है, इस पूरे सेल को हमने क्या नाम दिया है, इस पूरे सेल को हमने नाम दिया है डेनियल सेल या वोल्टिक सेल, या इसको कह सकते हो गैल्वेनिक सेल, है ना। और यहां पे जो बेटा जी मान आएगा ना वो आएगा 1.1 वोल्ट। क्या आएगा, 1.1 वोल्ट। अब मैं तुम्हें बताता हूं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला पूछेगा बेटा जी, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वोल्टिक सेल। पहला काम तो ये पूछेगा, डेनियल सेल का तुम लोगों से डायग्राम पूछ लेगा, ये वाला है या नहीं, ये पूरा लिख के लाना होगा तुम लोगों को, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है, एनोड किसे कहते हैं और कैथोड किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा हमारे से। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भैया साल्ट ब्रिज क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज किसे कहते हैं और इसका क्या काम है, व्हाट इज द साल्ट ब्रिज एंड राइट द मेन फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज, इसका मेन काम क्या है, ये पूछेगा। और अगर ज्यादा दूसरी बात पूछे तो बेटा जिससे पूछेगा बेटा जी आप लोगों से क्या पूछेगा कि डेनियल सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, विद्युत विभव कितना होता है, जो मैंने तुम्हें बताया बेटा जी 1.1 लिख देते हैं, या फिर कई जगह मिलेगा 1.10 वोल्ट, है ना। तो ये इसका 3-4 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से पूछे जाएंगे हमारे, है ना। ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से तुम क्या समझते हो, बोले तो मानक ये इलेक्ट्रोड लिखो बेटा, यहां इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हो, यह प्रश्न कई बार आया हुआ है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, मानक विद्युत विभव भी पूछ लेगा या मानक इलेक्ट्रोड विभव भी पूछ लेगा आपसे। तो आओ इसके बारे में समझते हैं अपने, समझे क्या, अरे बोलो यार, आ जाओ, चलो इसी को करते हैं अपने। ये हमारा कौन है, ये डेनियल सेल है या नहीं है। ये डेनियल सेल को हमने ऐसी जगह रखा हुआ है, कैसी जगह बेटा, ऐसी जगह रखा हुआ है कि जहां का टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन है, हाँ 298 केल्विन है। तो इस डेनियल सेल को मैं ऐसी जगह लेकर के चला गया जहां का टेम्परेचर 298 केल्विन है। 298 केल्विन का मतलब है बेटा जी कमरे का ताप, कमरे का ताप लिख सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो आप, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना स्टैंडर्ड ताप बोलते हैं इसको हम, इस टेम्परेचर का नाम है मानक ताप, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो विद्युत विभव हमें फाइंड करना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या होता है, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीन क्या होता है। तो तुम बताओगे कि डेनियल सेल का 298 केल्विन टेम्परेचर पर
जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आई अगेन रिपीट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द Daniell cell एट 298 केल्विन टेम्परेचर, और 298 केल्विन के बजाय तुम लिख सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दैट्स नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखना चाहो तो लिख लो साथ में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, काफी जानी मानी परिभाषा है, ये बार बार पूछी जाती है आपसे कि मानक विद्युत विभव का मतलब या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। मानक विद्युत विभव बोले तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने भी आपके बाद में बताई कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द Daniell cell एट 298 केल्विन टेम्परेचर, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए बेटा जी। हाँ, तो थ्योरेटिकल लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल the electric potential of voltaic cell at 298 Kelvin temperature. This is the 298 Kelvin temperature. 298 Kelvin और ब्रैकेट में लिख देना बेटा जी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, that's known as standard electric potential। हिंदी वालों तुम लिख लो बेटा जी, वोल्टिक सेल का 298 केल्विन ताप पर विद्युत विभव ही मानक विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है जी। और एक चीज मैंने भी आप लोगों को बताई कि जो Daniell सेल है हमारा, उस Daniell सेल की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात मैंने भी आप लोगों को बताई थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, वो भी हम लोगों ने लिखा था 1.1 वोल्ट होता है। ये कब होगा, ये तभी होगा जब तुमने इस Daniell सेल को ऐसे टेम्परेचर पे रखा है जहां का टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर है, तो इतने टेम्परेचर पर ही इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना आएगा। यदि हमने टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो बेटा जी याद रखना ये वोल्टिक जो वैल्यू आई है, ये वोल्टिक वैल्यू हमारी कुछ अलग आ सकती है। तो इस वोल्टिक वैल्यू को, ये जो 1.1 वोल्ट है, इसको हम बोलते हैं Daniell सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कल को क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाएगा कि Daniell सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो मैंने भी आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड ये 5 टाइप के क्वेश्चंस बताए। इन पांचों टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से कहीं से भी पूछा जा सकता है बेटा, ध्यान रखना है ये नहीं है कि पहला पूछ लेगा, डायग्राम पूछ लेगा, अनोड कैथोड क्या होता है ये पूछ लेगा। ये सारी बातें तुम लोगों को मैंने एक बात बताई है। अच्छा, इसके आगे चलते हैं अपने इसके आगे क्या चलते हैं, इसके आगे चलते हैं अपने एक छोटा सा लाइन और डिस्कस करते हैं अपने। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे बोलो यार, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आगे चलते हैं अपने Daniell सेल के आगे स्टार्ट करते हैं अपने नंबर नेक्स्ट। एक छोटा सा टॉपिक को ले लेते हैं अपने, हेडिंग डालना, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छोटा सा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। के बाद में हम लोग एक नया सीरीज पढ़ते हैं। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक सीरीज, विद्युत श्रेणी, या लिख सकते हो इलेक्ट्रिक केमिकल सीरीज, लिख देना यहां पे, केमिकल भी लिखना चाहो तो। विद्युत रासायनिक श्रेणी,
क्या बेटा जी? विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या होती है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी? किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक केमिकल सीरीज। तो याद रखना, सभी जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं उन सभी इलेक्ट्रोडों की बेटा जी रिएक्टिविटी क्या होती है? अलग अलग होती है। रिएक्टिविटी का मतलब होता है क्रिया करने की क्षमता, है नहीं? मैं आपके सामने बैठा हूं या खड़ा हूं, मेरी क्रिया करने की क्षमता आपसे अलग है। आप मेरे से ज्यादा पावरफुल हो, ताकतवर हो, आप मेरे से ज्यादा क्रिया कर सकते हो, आपकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। नो डाउट किसी की रिएक्टिविटी मेरे से कम होगी, है ना? तो इस दुनिया में जितने भी बेटा जी लोग हैं हमारे साथ में बैठे हुए, चाहे आस पड़ोस में देखो आप लोग, उन सभी की रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता क्या होती है? अलग अलग होती है। बस वही बात हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि तुमने जिंक लिया था, कॉपर लिया था, तुम जिंक की बजाय जिंक की जगह लगा देना सिल्वर, एजी लगा देना। कॉपर की जगह हम लोगों ने कोई एलिमेंट का हमने इलेक्ट्रिक रोड ले ली, हमने निकल की रोड ले ली, लोहे की रोड ले ली, तांबे के अलावा हमने चांदी की, सोने की, है या नहीं है? अदर किसी की भी तो रोड ले सकते हैं अपने। तो क्या सभी इलेक्ट्रिक रोडों की क्रियाशीलता अलग अलग होगी या सेम होगी? बिल्कुल सिंपल बात है, सबकी अलग अलग होगी। तो याद रखना, तो इलेक्ट्रोडों को क्रियाशीलता के आधार पर अरेंज किया जाता है। दोबारा देखो वापिस में क्या कहा, इलेक्ट्रोडों को क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो प्रश्न आएगा, what do you mean about the electrochemical series? Then we say that we know that the electric potential of the different electrode is different. हम जानते हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अलग अलग होता है। So if we arrange the electrode in the according of the reactivity, है ना, क्रियाशीलता के आधार पर इनको व्यवस्थित किया जाता है, तो हमें जो श्रेणी मिलेगी उस श्रेणी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी बोलेंगे हम। अच्छा, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर अपने बात करें ना बेटा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर बिल्कुल बीच में हाइड्रोजन बैठा है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेटा जी 0.0 वोल्ट। कितना होता है? अच्छा, कॉपर का ध्यान रखना, खोपड़ी में ये बात बिठा लेना, कॉपर का कितना होता है? कॉपर का होता है बेटा जी प्लस का 0.34। कितना होता है? प्लस का 0.34। ध्यान। अगर जिंक की बात करें तो जिंक का बेटा जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है माइनस का 0.76 वोल्ट, माइनस का 0.76 वोल्ट। ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, है या नहीं है? अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका होता है, तब तुम्हारा आंसर होगा बेटा जी फ्लोरीन का होता है, लगभग माइनस का 2.85, माइनस का 2.85। तो यही से प्रश्न पूछ लो कि सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा होगा बेटा जी लिथियम का, प्लस में होता है 3.05 वोल्ट लगभग, अप्रोक्सीमेट, है ना। तो ये पूरी चीजें याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये पूरी चैप्टर के अंदर तुम लोगों को लगभग 15-20 इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, सबका याद करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें एक तो कॉपर का याद होना चाहिए, जिंक का याद होना चाहिए, और हाइड्रोजन का 0.0, और सबसे ज्यादा किसका होगा और सबसे कम किसका होगा, ये चीजें तुम लोगों को आपको याद होनी चाहिए। अदरवाइज पूरी टेबल तुम लोगों को दे रखी है उस चैप्टर के अंतर्गत, वो चैप्टर की पूरी टेबल कभी भी आप लोगों से पूछी नहीं जाएगी, किसका कम, किसका ज्यादा और किसका मिडिल में होता है, ये तुम लोगों को बातें पता होनी चाहिए, है या नहीं। तो आज हमने डिस्कस किया बेटा जी इलेक्ट्रिक सीरीज के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि सभी इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग उनको एक सीरीज में बांटते हैं, और इस सीरीज को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम दिया है हम लोगों ने। तो आज की क्लास में अगर छोटा सा वापस में अगर रिपीट करना चाहूं बेटा जी, तो आज की क्लास में हम लोगों ने वोल्टिक सेल के बारे में पढ़ा कि वोल्टिक सेल होता क्या है,
है ना, डायग्राम के साथ में हमने डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस दैट इसमें मैकेनिज्म कैसे चलती, कैसे काम करता है, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, किधर से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, ये तमाम बातें हमने डिस्कस की। एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ द वोल्टिक सेल, इसके बारे में डिस्कस किया। एंड एट लास्ट वी डिस्कस दैट सेल अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है, वो हमने आपको बताई। एनोड किसे कहते हैं, कैथोड किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया, बार बार आप लोगों को बताना हूं। अच्छा, ये सेल अभिक्रिया हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और फिर हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े थे कि लगभग इस टॉपिक में से कौन कौन सा क्वेश्चंस आप लोगों से पुटअप किया जाएगा। ये 5 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पुटअप किए जाएंगे हमारे। ये आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम है। फिर हमने डिस्कस किया लास्ट में बेटा जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। और लास्ट का टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक है विद्युत और केमिकल सीरीज, बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या होता है ना। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया है और इसी के साथ में हमारा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा एंड तक पहुंच चुका है और खत्म हो चुका है इस चैप्टर के बारे में। और फिर भी अगर छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर हमारे बीच में रह जाते हैं तो वो मैं अलग से देख लूंगा। तो वो क्वेश्चंस जो बीच में रहे हैं वो मुझे कमेंट में डाल देना कि बेटा जी ये टॉपिक हमारे बीच में रह गए या क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया, तो वो अपने अगली क्लास में ले लेंगे। तो आज की क्लास में हमने यहीं तक समाप्त किया है और इसके साथ में ये चैप्टर की भी लगभग दी एंड होता है। अगली क्लास में अपने इससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे और शायद तक में भी हो सकता है कि अगली क्लास में अपने नया चैप्टर भी शुरुआत करें। तो आज के लिए इतना ही। अपने साथ में जितने भी साथी हैं उनको लेकर के आना बेटा जी, अगली क्लास में अपने नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही लेते हैं बेटा जी, अलविदा आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।